नमस्ते। आज ना एक कहानी सुनते हैं। है तो ये बच्चों की कहानी, लेकिन इसका सबक वो हम सबके लिए है। खासकर आज के जमाने में जहाँ स्क्रीन ही हमारी दुनिया बन गई है ना? तो चलिए इसी कहानी के बहाने टीवी की सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कहानी है अंश और वंशिका की। दो पक्के दोस्त हैं और इनकी दुनिया भाई वो तो बस टीवी के सुपर हीरोज के चारों तरफ ही घूमती है। मतलब वो सिर्फ उनके बारे में बातें नहीं करते, वो तो अपनी हीरोज की तरह बनना चाहते हैं, उनकी हर एक अदा को कॉपी करना चाहते हैं। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है, बड़े ही भोलेपन से। तो अब ये मामला सिर्फ खेल कूद का नहीं रह गया था। टीवी पर जो हीरो दिखते थे ना, वो अब इनकी इंस्पिरेशन बन चुके थे। पर सवाल ये है कि तब क्या होता है जब असलियत और पर्दे की दुनिया के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होने लगे। जरा सोचिए, एक तरफ है टीवी की वो जादुई दुनिया जहां स्पाइडरमैन क्या करता है, एक पतले से धागे से पूरी पूरी दीवार चढ़ जाता है और कितनी भी ऊंचाई से कूद जाए एक खरोच तक नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ है अंश और वंशिका, जिन्हें ये लगने लगा था कि अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। तो जो चीज पर्दे पर सिर्फ मनोरंजन थी, वो असल जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक सोच बनती जा रही थी। और इसी भरोसे के साथ ना उनके दिमाग में एक बहुत सीधा सा लेकिन उतना ही खतरनाक आइडिया आया। अरे हम भी तो ऐसे कूद सकते हैं। बस यही एक छोटा सा ख्याल था जो आगे चलकर एक खतरनाक प्लान की वजह बनने वाला था। तो अब कहानी एक दूसरे और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, नहीं, ये अब एक पक्का प्लान बन चुका था। वो दोनों अपने हीरो की नकल करने के लिए समझ लीजिए पूरी तरह से तैयार थे। हुआ ये कि स्कूल में जब प्रेयर चल रही थी, जब सब बच्चे आंखें बंद करके खड़े थे, तभी इन दोनों ने अपना पूरा मास्टर प्लान बना डाला। स्टेप 1, घर से एक पतली सी रस्सी लेकर आएंगे। स्टेप 2, उसे स्कूल की छत से बांधेंगे। स्टेप 3, स्पाइडरमैन की तरह दीवार पे चढ़ेंगे। और फाइनल स्टेप, छत से दूसरी तरफ छलांग लगा देंगे। उनके लिए तो ये एक मजेदार एडवेंचर से कम नहीं था। लेकिन असलियत असलियत तो कल्पना से बहुत अलग होती है ना। जैसे ही अंश ने उस रस्सी के सहारे चढ़ने की कोशिश की, वो पतली सी रस्सी उसके वजन से टूट गई। उनका प्लान पहले ही स्टेप पर फेल हो गया। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। प्लान फेल होने पर उन्हें रुक जाना चाहिए था, राइट? लेकिन नहीं, रुकने की बजाय उन्होंने एक और भी बड़ा और भी खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने चढ़ने का आइडिया ही छोड़ दिया और अब वो सीधे छत से कूदने वाले थे। तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे टेंशन वाले मोमेंट पर। उनका ये खतरनाक प्लान बस पूरा होने ही वाला था। दोनों दोस्त छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे, कूदने के लिए एकदम तैयार। और बिल्कुल उसी पल दूर से उनकी टीचर की नज़र उन पर पड़ गई और वो जोर से चिल्लाई। ये वो एक आवाज़ थी जिसने सही वक्त पर उन्हें रोक लिया और एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया। जब टीचर वहां पहुंची तो उन्होंने बच्चों को एक बहुत जरूरी शब्द सिखाया, और वो शब्द था बनावटी। मतलब कोई ऐसी चीज जो नकली हो, आर्टिफिशियल हो, असली ना हो, जिसे सिर्फ एक इफेक्ट के लिए बनाया गया हो, बिल्कुल वैसे जैसे टीवी पर हमें जो कुछ दिखाया जाता है। और फिर उन्होंने वो बात समझाई जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। उन्होंने कहा, टीवी में हर चीज असली नहीं होती, उसे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है और उसकी नकल करने की कोशिश तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी इसकी सीख पर। वो सबक जो अंश और वंशिका ने तो सीखे ही, पर वो हम सब के लिए, हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, बहुत जरूरी है। तो देखिए, कहानी का निचोड़ यही है। पहली बात, टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनता है। दूसरी, स्क्रीन पर जो एक्शन दिखते हैं वो अक्सर बनावटी होते हैं, असली नहीं। इसीलिए कभी भी स्टंट्स की नकल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असल जिंदगी में नतीजे भी असली होते हैं और काफी दर्दनाक हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये समझना कि एंटरटेनमेंट और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। सवाल ये है कि आखिर वो लाइन कहाँ है जो एंटरटेनमेंट और असलियत को अलग करती है, और ये पक्का करना किसकी जिम्मेदारी है कि बच्चे और हम सब भी उस लाइन को हमेशा याद रखें। इस पर सोचिएगा जरूर।